हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रह सकते हैं और साथ ही कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल को। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 20 जुलाई 2023 यानी कि थर्सडे को कौन सा डाटा आ रहा है क्रूड ऑयल में और साथ ही कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं और क्या टारगेट रह सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो आज एक अच्छा मूव हमें ऊपर की ओर को देखने को मिला वो किस वजह से है और उसके बाद नीचे की तरफ को जो मूव हमें देखने को मिला वो किस वजह से आया। तो जो ऊपर की ओर को मूव हमें देखने को मिला है उसका उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है रशिया। रशिया की जो शिपमेंट्स हैं, जो अभी नया लेटेस्ट डाटा आया है उसमें ये पता चला है कि रशिया की जो शिपमेंट्स हैं वो कम हो गई हैं। मींस जो शिपमेंट पहले क्रूड ऑयल की रशिया की तरफ से जाती थी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी और साथ ही जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लिए भी वो शिपमेंट्स ज़्यादा होती थी, लेकिन अब वो कम हो गई हैं। अब अगर वो कम हो गई हैं इसका मतलब है कि सप्लाई कम हो गई है। अगर सप्लाई कम हो गई है तो यहाँ पर उसकी वजह से प्राइसेस ऊपर की ओर को मूव किए हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल में। यही नहीं, दूसरा यहाँ पर आज सीपीआई का डाटा भी आना था। मैंने आपको हमारे जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने बता दिया था आपको कि डाटा आना है, ब्रिटेन का डाटा आना था और सीपीआई का डाटा आना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा। और जो डाटा आया है उसमें ये पता चला है कि ब्रिटेन का जो सीपीआई यानी कि इन्फ्लेशन है वो कम हो चुका है। अगर इन्फ्लेशन यहाँ पर अब कम हुआ है वो एक पॉजिटिव बात है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज के लिए, क्योंकि पहले जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट हाइक होने का और ज़्यादा खतरा बढ़ रहा था। और अगर इंटरेस्ट रेट और हाइक होते तो उसकी वजह से यहाँ पर जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसकी संभावना बढ़ जाती और क्रूड ऑयल में गिरावट आ जाती। लेकिन अभी यहाँ पर अगर सीपीआई वर्ल्ड वाइड अगर जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें अगर सीपीआई कम हो रहा है यानी कि इन्फ्लेशन अगर कम हो रहा है तो वो क्रूड ऑयल के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि उनसे इकोनॉमी के में जो एक डर बसा हुआ था वो डर खत्म होगा। तो वो एक पॉजिटिव चीज थी जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छा मूव हमें ऊपर की ओर को देखने को मिला है क्रूड ऑयल में। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गिरावट आना शुरू हुई है 7:30 बजे के बाद इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। और 8 बजे क्योंकि यहाँ पर डाटा आना था क्रूड ऑयल का, और जो क्रूड ऑयल में डाटा आया है उसमें इन्वेंट्री, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री कम हुई है। लेकिन जितनी एक्सपेक्टेड थी कम होना उतनी एक्सपेक्टेड वो नहीं हुई। मीन्स जितनी एक्सपेक्टेड था कि कम होगी क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री उतनी कम नहीं हुई, उससे थोड़ी सी मतलब कम तो हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा जितनी कम होनी चाहिए थी। होने से क्या होना था कि हमें इंडिकेशन मिलनी थी कि डिमांड बढ़ी हुई है और उसकी वजह से सप्लाई, फ्यूचर की सप्लाई क्रूड ऑयल की भी कम हो जानी थी मार्केट में। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, सप्लाई थोड़ी सी बढ़ी हुई रहेगी और साथ ही डिमांड भी हमें पता चल गया कि डिमांड जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि डिमांड बढ़ी होगी उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ी है। तो वो नेगेटिव चीज़ें हैं जिनकी वजह से उसके बाद यहाँ पे 7:30 बजे के बाद क्रूड ऑयल ने गिरना शुरू कर दिया और अभी तक ये गिर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं। अब आपको मैंने बता दिया है पॉजिटिव पॉइंट भी और नेगेटिव पॉइंट भी। पॉजिटिव चीज़ें जो कि ऊपर की ओर को लेके जा रही हैं या सपोर्ट दे रही हैं इसे, जो इकोनॉमी का स्लो डाउन का जो खतरा था वो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसकी वजह से अभी भी सपोर्ट इसे मिल सकता है। तो अब हमारे ऊपर और नीचे की तरफ के दोनों तरफ के हम टारगेट्स यहाँ पे बात कर लेते हैं। नीचे की तरफ को आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस है इस यहाँ तक। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, मीन्स अगर यहाँ पर रेड कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आ जाती है तो फिर ये और नीचे जा सकता है। 6165 का ये लेवल है। 6165 के नीचे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल की क्लोजिंग इस 6165 के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो 6126 का रह सकता है। और उसके बाद भी हमारा अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है 6126 के नीचे, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 6086 का। तो ये हमारे टारगेट्स हैं क्रूड ऑयल में। और ऊपर की तरफ की भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है 6211 के ऊपर, अगर ग्रीन कैंडल की 1 आवर वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा 6258 का। और 6258 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 6296 का रह सकता है।
तो ये था क्रूड ऑयल। अब हम बात कर लेते हैं यूएस ऑयल की। और यूएस ऑयल में अगर आपने अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी एक्सनेस ही यूज करता हूं और मेरा एक्सपीरियंस एक्सनेस के साथ बहुत बढ़िया रहा है। सिर्फ $3.50 से आप 0.01 का लॉट परचेज कर सकते हैं। एमसीएक्स की तरह यहाँ पर हैवी मार्जिन आपको रखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मनी ऐड विदड्रॉ करना बहुत ही ईजी है। विदड्रॉ किया हुआ जो पैसा है आपके अकाउंट में बैंक के थ्रू ही आता है। कंपनी आपके अकाउंट में डायरेक्टली नहीं डालती है, कंपनी बैंक में डालती है और बैंक जो है आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर करता है। तो बहुत ही सेफ यहाँ पर जो पैसा विड्रॉ करना है वो बहुत ही सेफ है और कोई भी यहाँ पर दिक्कत मुझे आज तक नहीं आई है। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप भी इसे यूज कीजिए। और यहाँ पर ही अपना एनालिसिस भी आपको देते हैं टाइम टू टाइम। डेली आपको एनालिसिस देते हैं, दिन में 2-3 बार 3-4 बार आपको लेवल्स बताते हैं कि ये लेवल नेक्स्ट लेवल रह सकता है। और साथ ही जो भी अपडेशन होती है, जो नए नए डाटा आते हैं उनका भी अपडेशन ये आपको देते रहते हैं। तो जल्दी से अपना फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। मैंने आपकी हेल्प के लिए वीडियोस बनाई हैं यहाँ पर आई बटन में, तो आप उन वीडियोस की हेल्प से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा एक्सनेस का, उस पर क्लिक कीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट जल्दी से ओपन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं। तो यूएस ऑयल में यहाँ पर सेम वही चीजें हुई हैं और हमारे जो लेवल्स हैं दिए हुए लेवल्स, पिछले दिन के लेवल्स भी क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल दोनों में ही यहाँ पर हमारे फुलफिल हुए हैं। और यहाँ पर भी देखिए अब गिरावट आ रखी है और अब यहाँ पर इसे हो सकता है कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट भी यहाँ पर मिल सकता है यहाँ पे। तो ये जो लेवल है यहाँ पे 75.08 का ये लेवल है। इस लेवल के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अगर इस लेवल के नीचे 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग आती है, 1 आवर वाली कैंडल की, तो उसके बाद ये लेवल है यहाँ पर 75.07 का। तो 75.07 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर आती है तो 74.70 हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है। और अगर इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 74.27 का। और ऊपर की तरफ की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए, ये लेवल है इसके ऊपर। अगर इस लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 76.07 यहाँ पर रह सकता है। और 76.07 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 76.57, और 76.57 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल की 1 आवर वाली कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 76.83 हमारा रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो एनालिसिस हम आपके लिए लाते हैं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए लेकर के आते हैं और हमसे भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही हम कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम आपको वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स जो भी आते हैं वो देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जल्दी से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।